सबकी स्थितियाँ अलग होती हैं, सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सबकी अपना अपने संघर्ष होते हैं। तो किसी को देख के बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को लेके इतना तनाव में ना आ जाएं कि आप जो कर रहे हैं उससे अलग हट के कुछ और करने लगें और परेशान हो जाएं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान होंगे तो जो भी आप करना चाह रहे हैं अपने जीवन में उससे आप भटक जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका समय व्यर्थ में जाएगा। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंसान जानबूझ के नहीं करता, बस चीज़ें होती हैं तो लोग उसको कई बार अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं और अगर उनका समय से इलाज कराया जाए, दवा ली जाए, काउंसलिंग कराया जाए तो वो सारे लोग ही ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के एक ऐसे सेंटर पे जहां मानसिक स्वास्थ्य का इलाज किया जाता है। पार्थिका मेंटल वेलनेस सेंटर जो आज का जो वर्तमान समय है, जहां एक तरफ लोग तनाव और अवसाद की स्थिति में हैं, जिस कंडीशन में उन्हें ऐसा लगता भी नहीं है कि वो किसी बीमारी से जो है जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऐसी समस्या से परेशान हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इनसे कुछ विशेष चर्चा करनी है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपको। और हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के अपने बारे में और अपने सेंटर के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है और मेरा अपना क्लिनिक है जिसको मैं ही संचालित करती हूँ और जो जेल रोड बस्ती में उपस्थित है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है मैम, और जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का क्या कोई आपस में जुड़ाव है? बिल्कुल जुड़ाव है। जितना ज़रूरी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही ज़रूरी हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है तो आपके पास सब कुछ है, आप संपन्न भी हैं, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो। जी मैम, आज के समय में मैम देखा जा रहा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो क्या कारण है कि इस प्रकार से जो बढ़ रही हैं समस्याएं? इसके बहुत सारे कारण हैं। लोग परिस्थितियों का सामना और जिस तरह से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और लोग अकेले आर्थिक युग आ गया, एक तरह से कहेंगे कि हर चीज़ आर्थिक उसमें निर्भर होती चली जा रही है, उससे लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी बढ़ रही है। मैम, तनाव और अवसाद में क्या अंतर है? तनाव जब कोई स्ट्रेस होता है, जैसे जब कोई स्थिति से आप डील नहीं कर पाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो एक तरह से आपके ऊपर तनाव जैसी स्थिति बन जाती है। और अवसाद जैसे आप लंबे टाइम तक किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, जैसे आपकी उदास है। उदास तो हर कोई कभी ना कभी हो जाता है, जैसे हर दिन कोई खुश नहीं रह सकता, हर दिन कोई एनर्जेटिक नहीं रह सकता, लेकिन और जब वो उदासी इतनी बढ़ जाए कि आपको कुछ अच्छा ना लगे, आप लगातार परेशान हैं, आपको किसी से बात करने का ना मन करे, आपको किसी से मिलने का मन ना करे, आपको जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अवसाद की स्थिति बन रही है। मैम, छात्रों में देखा जा रहा है कि जो वर्तमान समय कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा को लेकर के तनाव की तरफ जा रहे हैं, जी। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा है और कहीं ना कहीं गार्जियंस का प्रेशर भी है और सोशल मीडिया का युग है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो शॉर्ट टर्म खुशी देती है, उनको फ्यूचर का बहुत पता नहीं होता है और वो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में पढ़ाई को लेके परेशानी बढ़ रही है। अभी आपने बात किया सोशल मीडिया की। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया एक प्रकार से लोगों में लत के जैसे लग जा रही है। जी बिल्कुल। और किस प्रकार से जो है आप लोग इसे देखती हैं और इस लत से दूर होने का क्या तरीका है? सोशल मीडिया जब ऐसा है कि हम वो बनाया गया था कि हम उसको यूज करें। अब एक तरह से ऐसा सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि वो हमें यूज कर रहा। हम कभी 10 मिनट फ़ोन के बिना नहीं रह सकते या हमें कुछ ना कुछ स्क्रॉल करना होता है। ये सभी के साथ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चे के हाथ में फ़ोन है तो भी वो कहीं ना कहीं लगातार स्क्रॉल कर रहा है।
तो ये जो समस्या का रूप बनता जा रहा, हर टाइम जो आप फ़ोन के साथ टाइम बिता रहे हो, वो कहीं न कहीं परेशानी का कारण है। और इससे बचने का कारण एक ही है कि हम अपने निर्धारित करें कि इस समय हम फ़ोन नहीं देखेंगे। जैसे रात में खाने के बाद कि फ़ोन नहीं चलाएंगे सोने के पहले, या बेडरूम में फ़ोन नहीं यूज करेंगे, या जब तक हम सुबह अपने मॉर्निंग के रिचुअल्स जो भी सुबह के नहाना धोना खाना पीना वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तब तक हम फ़ोन नहीं चलाएंगे। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके जागरूकता के साथ इसको हम कम कर सकते हैं। जी मैम, ये जो समस्याएं हैं इसमें काउंसलिंग किस प्रकार से जो है लाभदायक होता है? काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसा मैं बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट भी कर चुकी हूँ, ये सारी परेशानी आप दवाई से नहीं ठीक कर सकते हैं। जब किसी को कोई इस तरह की परेशानी हो जो उसके आदत बन चुकी हो, जो उसका बिहेवियर बन चुका हो, तो उसको एक तरह से ट्रेन करके ही वो धीरे धीरे करके काउंसलिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। मैम, चिंता और सामान्य घबराहट में क्या अंतर है? चिंता जैसे बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, जब हम किसी विषय को लेके थोड़ा चिंतित महसूस करते हैं या कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी आ रही है, उसको लेके जो थोड़ी बहुत टेंशन होती है वो चिंता है। लेकिन घबराहट जब वो चिंता आपकी लगातार बनी हुई है, एक तरह से डर आपको लगातार बना हुआ, मतलब आपको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा और किसी भी तरह से आपको आराम नहीं मिल रहा, वो घबराहट आपकी लगातार बनी हुई है, तो ये घबराहट की सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में देखा जाता है मैम कि वो लगातार उदास रहते हैं, तो ये उदासी भी क्या किसी स्टेज पे जाकर बीमारी का रूप ले लेती है? बिल्कुल, अगर आप बहुत लंबा टाइम से उदास रह रहे हैं, जैसे 15 से 20 दिन तक लगातार उदास रह रहे हैं, और जो काम में आपका पहले बहुत मन लगता था उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, उससे भी आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और जिससे आप पहले बात करना पसंद करते थे उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार बन सकते हैं। मैम, बहुत बार देखा जाता है, ऐसा भी होता है कि लोगों के अंदर मानसिक कुछ समस्याएं तो होती हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या मतलब मानसिक समस्याएं उन्हें है या नहीं है, तो जी इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, जब आप अपनी मानसिक स्थिति को खुद से नहीं सुलझा पा रहे हैं, चाहे वो घबराहट आपकी बढ़ी हुई हो या चिंता बढ़ी हुई हो, जितना कि आप सामान्य स्थिति से ज़्यादा है, और आप लगातार दुखी रह रहे हों, परेशान रह रहे हों, और आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, और जो आप सुलझा सकते हैं वो तो ठीक है। अगर आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप उलझे हुए हैं उसी में, लगातार परेशान हैं और काफ़ी दिनों से परेशान हैं, काफ़ी हफ्तों से या महीनों, कई बार लोग सालों से भी परेशान रहते हैं, तो समझिए कि ये चिंता का विषय है। जी, आप बच्चों में भी मैम मानसिक जो है समस्याएं देखी जाती हैं, उसके क्या संकेत होते हैं? बच्चों में मानसिक समस्या का संकेत, अगर बच्चा छोटा है, जैसे 4-5 साल का बच्चा है, तो उसको जो भी बच्चों की सामान्य एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चे सामान्य कर रहे हैं, अगर उससे बच्चा थोड़ा ऊपर नीचे है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर बच्चे में ज़्यादा अंतर दिख रहा है एक सामान्य बच्चे में और दूसरे बच्चे में, तो मानसिक परेशानी का संकेत हो सकता है। जी, परिजनों को मतलब मैम कैसे वो पता करें कि बच्चे में जो है इस प्रकार की कुछ समस्याएं जो है या महसूस हो रही है? जैसे अगर बच्चा जिस एज में है उस एज में जिस हिसाब से बोलना चाहिए उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा, या जितनी एक्टिविटी करनी चाहिए उतना नहीं कर पा रहा, या बच्चा अकेला रहना पसंद कर रहा है, या वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहा है अपने उम्र के हिसाब से, तो परिवार को निश्चित रूप से किसी परामर्श लेना चाहिए। जी मैम, परिवार की आपने बात की है, परिवार का मैम किसी भी मानसिक रोगी के जो है स्वास्थ्य में परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार की मानसिक रोगी के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर परिवार सहयोग करता है तो इंसान बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, और अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो आदमी बहुत लंबा टाइम लेता है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद बाहर निकलता है, और कई बार फिर से वो परेशान हो सकता है। लेकिन अगर परिवार साथ देता है तो काफ़ी अच्छे से उसकी रिकवरी हो। हमारे समाज में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के समाज की जो है एक अलग ही रूपरेखा होती है। किस प्रकार की समस्याओं को आप लोगों को सामना करना पड़ता है?
मानसिक बीमारी को लोग बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, जबकि नहीं देखना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बोला कि अगर आप आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ आपके पास पर्याप्त है, फिर भी अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो कहीं न कहीं आप जो भी चीज़ें आपकी हैं उसका आप पूरा लाभ नहीं ले पाएँगे, अपने जीवन को उतना अच्छा नहीं जी पाएँगे जितना आपको जीना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य को लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि ठीक हो जाएगा, सामान्य है। कई बार वो सामान्य से कहीं ज़्यादा होता है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसमें हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज इसको ऐसे नज़रिए से देखता है कि वो पागल हो गया या उसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, हम आराम से किसी को बता पाते हैं कि मुझे ये परेशानी है और मैं इस डॉक्टर के पास दिखाने गया था। लेकिन जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कि नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। तो इसमें समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। मैम एक चीज़ और देखने में आता है कि तमाम ऐसे मरीज होते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप के मानसिक स्वास्थ्य के जो है मरीज होते हैं, लेकिन वो जो है भूत प्रेत या अंधविश्वास जैसी चीज़ों में कि देवी देवता आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? ये एक मानसिक बीमारी है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, वो वैसा महसूस करने लगते हैं, इसलिए उनके साथ वैसा होने लगता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो वो भी एक ऐसी स्थिति होती है कि लोग वैसा महसूस करते हैं तो उनके साथ वैसा होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वैसा ही हो रहा जैसा वो सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से वो एक बीमारी है, वो अंधविश्वास नहीं है। और अगर इसका समय से इलाज कराया जाए, दवाई खाया जाए, काउंसलिंग कराई जाए तो ये ठीक हो जाता है। बच्चों में एक चीज़ देखी जाती है कि छोटे बच्चों को जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपनी सुविधा के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और मतलब बेहद ही कम उम्र 1 साल 1.5 साल के बच्चों में भी दिखाया था कि वो फ़ोन से बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। जी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने छोटे बच्चों को, इवन बड़े बच्चों को भी फ़ोन लिमिटेशन में दें। और छोटे बच्चों को, 2 साल से बच्चों को तो स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं अलाउड है, 0 आवर स्क्रीन है। और बड़े बच्चों की बात करें, जब भी उनको फ़ोन दिया जाए तो उन पे एक नज़र रखनी चाहिए और उनको एक ऑब्जर्वेशन में फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उससे उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी, अब मैम जो बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, तो क्या इन्हें इस एडिक्शन से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है, उनके प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग के ज़रिए उनके एडिक्शन को दूर किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, यहाँ पे आके फ़ोन का जो उनकी लत थी वो जा चुकी है, ठीक हो चुके हैं, वो सामान्य रूप से अपना पढ़ाई और अपने काम कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है मैम कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम चल रहे जी। हैं, हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो परीक्षा को लेकर के काफ़ी तनाव में हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? देखिए, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव नहीं लेना चाहिए। बस जो हमें आज क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करके पढ़ें। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोचें नहीं, सोचने से चिंता बढ़ती है। अगर हम कोई जैसे हमें पढ़ाई करनी हो तो वो उसको करें। अगर हम पहले नहीं भी पढ़े हैं तो उसको लेके बहुत परेशान ना हो, जितना भी हमारे पास टाइम है उसका सही सदुपयोग करें और पढ़ें, तो धीरे धीरे करके उनकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को मैम लगता है कि वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? उसका पहला कदम यही होना चाहिए कि अगर उसको लग रहा है कि उसकी परेशानी है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसके जो भी उसके रिलेटिव्स हैं या उसके अपने पेरेंट्स हैं या उसके कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर कोई भी हो, उससे फर्स्टली वो बात करे। अगर उससे उसको आराम मिल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, अपनी बात कह के वो कंफर्ट फील कर रहा है तो वो कर सकता है। अगर तब भी उसको ठीक नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, तो उसको हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग वगैरह करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैम तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अवसाद और तनाव से पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि किस प्रकार से वो अपनी दिनचर्या को सुधारें कि उन्हें उसमें कहीं ना कहीं जो है लाभ प्राप्त हो सके?
पहली बात तो उनको समय से सोना, समय से जगना और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना और योगा के कुछ आसन इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। और कुछ सांस की अभ्यास होते हैं, मतलब सांस जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं हम, वो कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इसमें। और अपना वो डाइट अच्छा रखें, अपने आसपास का जो माहौल है उसको अच्छा रखें, अपने घर परिवार का माहौल अच्छा रखें, तो ये सारी चीज़ें मदद करती हैं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में। जी, और युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित हैं? युवाओं को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, करियर में या किसी चीज़ में, वो किसी तरह का तनाव ना लें, उसको समझें कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, और उसके लिए धीरे धीरे वो अग्रसर हों और किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धा में इतना परेशान ना हो जाएं कि वो अपनी चीज़ें भूल के और परेशान हो जाएं कि वो कैसे उतना आगे है या क्या वो कैसे कर रहा है। सबकी स्थितियां अलग होती हैं, सब अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सबकी अपने अपने संघर्ष होते हैं। तो किसी को देख के बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को लेके इतना तनाव में ना आ जाएं कि आप जो कर रहे हैं उससे अलग हट के कुछ और करने लगें और परेशान हो जाएं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान होंगे तो जो भी आप करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, उससे आप भटक जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका समय व्यर्थ में जाएगा। मैम, अभिभावक जो हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों की देखभाल करें कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से वो ग्रसित ना हो? छोटे बच्चों को माता पिता उनको समय दें, खिलौने दें या ना दें, लेकिन समय ज़रूर दें उनको। शाम को जब भी वो ऑफिस से घर आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समय दें। और अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों को दोनों मिला के अपना जैसे भी हो अपना सेट करें और बच्चों को पर्याप्त समय दें, क्योंकि बच्चे प्यार समझते हैं। बच्चे खिलौने थोड़ी देर खेलते हैं, लेकिन अगर उनको प्यार नहीं मिलता है तो उसका परिणाम वो जीवन भर उनके पर्सनालिटी पर उनके लाइफ टाइम रहता है।